दोस्तों, मैं सुनील। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाराणा प्रताप को दान देने वाले भामाशाह की कहानी को। इस कहानी को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह केवल कपोल कल्पित कहानी है। अब आप कहोगे कि कपोल कल्पित कैसे है, तो हम राजस्थान के महान इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, हीरानंद एम तेजसे तरुण के ग्रंथों के प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। भामाशाह के दान का सच। मेवाड़, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी आदि की बात चलती है तो इस संघर्ष में महाराणा के लिए आर्थिक व्यवस्था करने वाले उनके मंत्री भामाशाह की चर्चा अवश्य चलती है। हर कोई मानता है और लिख देता है कि भामाशाह ने अपनी कमाई सारी पूंजी महाराणा को अकबर के साथ संघर्ष करने हेतु राष्ट्रहित में दान कर दी थी। इस तरह भामाशाह को महान दानवीर साबित कर दिया जाता है। ऐसा करने वाले समझते ही नहीं कि वे भामाशाह के बारे में ऐसा लिखकर उसके व्यक्तित्व, स्वामिभक्ति, कर्तव्य व राष्ट्रहित में दिए असली योगदान को किनारे कर उसके साथ अन्याय कर रहे होते हैं। आज भामाशाह की जो छवि बना दी गई है, उसके अनुरूप भामाशाह का नाम आते ही आमजन में मनमस्तिष्क में छवि उभर जाती है। एक मोटे पेट वाला बड़ा व्यापार करने वाला सेठ, जिसने जो व्यापार में कमाया था वो महाराणा को दान दे दिया। जबकि इतिहासकारों की नज़र में भामाशाह द्वारा महाराणा को दिया अर्थ कतई दान नहीं था, वह महाराणा का ही राजकीय कोष था जिसे संभालने की जिम्मेदारी भामाशाह की थी और भामाशाह ने उस जिम्मेदारी को कर्तव्यपूर्वक निभाया। यही नहीं, कई इतिहासकारों के अनुसार भामाशाह ने मालवा अभियान में प्राप्त धन महाराणा को दिया था। यदि इतिहासकारों की बात माने तो भामाशाह व्यापारी नहीं, महाराणा के राज्य की वित्त व्यवस्था व राजकीय खजाने की व्यवस्था देखते थे। साथ ही वे एक योद्धा भी थे, जिन्होंने मालवा अभियान का सैन्य नेतृत्व कर वहां से धन लुटा और महाराणा को दिया। इस तरह भामाशाह एक योद्धा थे जिनकी छवि एक व्यापारी की बना दी गई। भामाशाह द्वारा महाराणा को दान देने की कहानी को राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार ओझाजी कल्पित मानते हैं। ओझाजी के मतानुसार यह धनराशि मेवाड़ राजघराने की ही थी, जो महाराणा कुंभा और सांगा द्वारा संचित की हुई थी और मुसलमानों के हाथ न लगे, इस विचार से चित्तौड़ से हटाकर पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित की गई थी और प्रधान होने के कारण केवल भामाशाह की जानकारी में थी और वह इसका ब्यौरा अपनी बही में रखता था। इतिहासकार डा गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास के पृष्ठ 233 से 34 पर लिखते हैं कि विपत्ति काल के संबंध में एक जनश्रुति और प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि जब महाराणा के पास संपत्ति का अभाव हो गया तो उसने देश छोड़कर रेगिस्तानी भाग में जाकर रहने का निर्णय किया, परंतु उसी समय उसके मंत्री भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति लाकर समर्पित कर दी, जिससे 25,000 सेना का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सके। इस घटना को लेकर भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर कहकर पुकारा जाता है। यह तो सही है कि भामाशाह के पूर्वज तथा स्वयं वे भी मेवाड़ की व्यवस्था का काम करते आए थे, परंतु यह मानना कि भामाशाह ने निजी संपत्ति देकर राणा को सहायता दी थी, ठीक नहीं। भामाशाह राजकीय खजाने को रखता था और युद्ध के दिनों में उसे छिपाकर रखने का रिवाज था। जहां द्रव्य रखा जाता था उसका संकेत मंत्री स्वयं अपनी बही में रखता था। संभव है कि राजकीय द्रव्य भी जो छिपाकर रखा हुआ था लाकर समय पर भामाशाह ने दिया हो, या चूलिया गांव में मालवा से लूटा हुआ धन भामाशाह ने समर्पित किया हो। तेजसिंह तरुण अपनी पुस्तक राजस्थान के सूरमा के पृष्ठ 99 पर हल्दी घाटी की विफलता के बाद की परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, भामाशाह मालवे की सीमा पर स्थित रामपुरा चले गए। अब तक ताराचंद भी यहाँ पहुँच गया था। 1578 ई में दोनों भाइयों ने मेवाड़ की बिखरी सैनिक शक्ति को एकत्रित कर अकबर के सूबे मालवे पर ऐसा धावा बोला कि पूरे सूबे में खलबली मच गई। मुगल सत्ता को भनक भी नहीं लगी और वहां से 25 लाख रुपए अधिक राशि वसूलकर पुनः मेवाड़ आए। इस धन राशि से प्रताप को बहुत बड़ा सहारा मिला और वे पुनः मुगलों से संघर्ष को तैयार हो गए। यही वह धन राशि थी जिससे भामाशाह बने और हिंदी शब्दकोश को एक नया शब्द भामाशाह अर्थात संकट में जो काम आए दे गए। कई किंवदंतियों को जन्म मिला। कुछ एक कलमधर्मियों व इतिहासकारों ने उक्त राशि को भामाशाह की निजी धनराशि मानकर भामाशाह को एक उदारचेता व दानवीर शब्दों से सम्मान दर्शाया, लेकिन वास्तविकता में यह धनराशि मालवा से लूटी हुई धनराशि थी। इस तरह इतिहास पर नजर डालें तो भामाशाह ने जो धन दिया वह राणा का राजकीय धन था, न कि दान। लेकिन भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़कर उसे विकृत करने की मानसिकता रखने वाली गैंग ने यह झूठ प्रचारित कर दिया कि राणा महज हल्दी घाटी के युद्ध में धनविहीन हो गए थे और भामाशाह ने उन्हें दान दिया। यह बात भी समझने योग्य है कि क्या ये संभव है? मेवाड़ जैसी रियासत का खजाना महज एक युद्ध में खाली हो सकता है और उसके एक मंत्री के पास इतना धन हो सकता है कि उस धन से 25,000 संख्या वाली सेना 12 वर्ष तक अपना निर्वाह कर सके। यह बातें साफ जाहिर करती है कि भामाशाह द्वारा राणा को निजी संपत्ति दान में देना निहायत झूठ है, दुष्प्रचार है।